होने वाला ये प्रत्येक क्षण मात्र इतिहास का पृष्ठ बनता जा रहा है। आने वाला क्षण इतिहास के इन पृष्ठों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकता है और एक क्षण ऐसा भी आ सकता है जो इतिहास के इन पृष्ठों को फाड़ भी सकता है। तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति संपदा यदि कोई है तो वह क्षण है, क्षण यानी अवसर। और यह मानव का शरीर भी हमें एक अवसर के रूप में ही प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात इस जीव पर परमात्मा की असीम अनुकंपा कृपा हो गई, तब अवसर के रूप में हमें यह मानव का शरीर प्रदान हो गया, जिसके लिए मनीषी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। साधनों का धाम, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला यह मानव का शरीर, और इसको पाकर भी यदि कोई जीव अपना यह लोक न सुधार पाए तो यह अपना जीवन व्यर्थ में ही नष्ट कर रहा है। क्योंकि ये वही लोग तो हैं जिनके लिए कहा गया है मन पछते है अवसर बीते। अवसर के बीत जाने के बाद मात्र पश्चाताप ही शेष रह जाता है। क्योंकि ये मनुष्य कर्म करता है और यदि वह बन जाए तो कहता है मैंने किया है, और यदि वह बिगड़ जाए तो कहता है मेरे तो भाग्य खराब है, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे तो विधाता मुझसे रूठ गए हैं। सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुनि पछताहि, काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अतः ये समय व्यतीत ना हो, मेरे श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में सादर समर्पित हैं, स्वीकार करें नाथ। चलो भैया करे संध्या, समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। चलो भैया चलो भैया करे संध्या, समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है क्या शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। सुहानी संध्या है आई, सुहानी सुहानी संध्या है आई, ये महिमा में निराला है सुहानी। संध्या है आई सुहानी, संध्या है आई सुहानी, संध्या है आई, ये महिमा वेदों में गाया है। करे हम पार जीवन को, करे हम पार जीवन को, सुलभ संध्या के द्वारा है, सुलभ संध्या के द्वारा है। चले भैया समय तो अब, चले भैया समय तो अब, बुलावा
यह समय संध्या का है और संध्या में क्या ईश्वर के समक्ष दीपक रख देने का नाम ही संध्या है? नहीं। तो आचार्यों ने कहा कि अपनी आत्मा को परमात्मा ने मिला देने का नाम ही संध्या है। संध्या के समय व्यक्ति ईश्वर के समक्ष अपने ईश्वर को ही याद किया करते हैं, उनकी प्रार्थना किया करते हैं। और मेरे ईश्वर तो स्वयं महाप्रभु हैं। इनका गुणानुवाद तो कई ऋषियों ने किया है, मैं इनका गुणानुवाद कैसे करूं? हे नाथ। और छोटे भैया लक्ष्मण जी की बड़ी सुंदर वाणी को आपने सुना, प्रभावित हुए हमारे आराध्या आदित्य और राम नरेश राजपूत नौहाई। आपकी ओर से ये क्रमशः 50 मुद्राएं उन्होंने भेंट की हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में उन्होंने, और व्यासपीठ पर इस तरह से 51 मुद्राएं भेंट की। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और आप है भाई श्री नन्हे गुरुदेव गहरौली और हिमांशु गुरुदेव गहरौली, इन दोनों बंधुओं की ओर से ये 201 मुद्राएं श्री लखन जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। नाचे धरा चला गया। देखो ना मेरे भैया, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे ये कहलवाना चाहता है कि कह दो राम जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है?
क्योंकि हे चंद्रमा, तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सुय मुख समता पाव किमी, चंद बापरो रंग। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि हे चंद्रमा, जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा फीकी पड़ जाती है। इसमें कलंक है लगा हुआ, वो निष्कलंक दर्शाती है। इसमें कलंक, इसमें बहुत अवगुण है, उसको तो गुण की खान कहो। सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान कहो। सीता को इसलिए चंद्रमा, मेरा कहना है तुमसे कि तुम जानकी के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते। और कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि हे चंद्रमा, मैं तो तुम्हारी कहानी को भली भांति जानता हूं। क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी। योगी 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 नहीं तो भोगी, छह रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी। योगी क्योंकि हे चंद्रमा, ऐ चांद मत कर इतना गुरूर, क्योंकि हमने भी चांद देखे हैं। ऐ चांद मत कर इतना गुरूर, क्योंकि हमने भी चांद देखे हैं। अरे तुम में तो दाग है, हमने तो बेदाग चांद देखे हैं। योगी नहीं तू भोगी, छह रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ भी योगी। तेरी काली मान छूटी, तेरी काली मान छूटी, बरसा है कितना पानी,
को लगे हैं, आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं।